मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के वंदना के साथ आज के अंक का प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश बहुत ही सरल है, सबके मन का है, सब जानते हैं इस विषय में। इसके अंदर कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है। और ये वाक्य मैंने आज विशेष रूप से इसीलिए रखा है कि ताकि सब हमारे सभी साथी इस विषय पर अपने अपने विचार रख सकें। मेरा प्रयास यही रहता है, बहुत दिनों से मेरा ये प्रयास है कि मैं जो वाक्य दे रहा हूँ, जो वाक्यांश प्रदान कर रहा हूँ, उसमें हमारे सभी साथी थोड़ा थोड़ा योगदान प्रदान करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। सब चल पड़ेंगे। मेरी निगाह ये है कि सब चल पड़े, एक साथ चलें, सब, कोई भी पीछे ना रहे, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना है। तो इसलिए आज का वाक्यांश है कि विनम्रता कमजोरी है, ये एक प्रश्न है। ये तो सब जानते हैं कि विनम्र मनुष्य बड़े बड़े काम कर लेता है, उसके बहुत से काम सिद्ध हो जाते हैं बिना किसी प्रयास के, केवल विनम्रता के बल पर। लेकिन आप सब जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर स्थान पर बुरी है। अति का सत्य बोलना भी बुरा है, अति का झूठ बोलना भी बुरा है, अति का बरसना भी बुरा है, अति की धूप भी बुरी है, अति का सूखा भी बुरा है, अति की बाढ़ भी बुरी है, अति की सज्जनता भी बुरी है और अति की विनम्रता भी बुरी है। अब आप कहेंगे कि अति की विनम्रता कैसे बुरी हो सकती है? तो मैं बहुत सूक्ष्म आपको बता देता हूं कि अति की विनम्रता किसी चंट, चतुर, चालाक व्यक्ति के सापेक्ष यदि दिखाई जाएगी तो निश्चित रूप से वो हमें नुकसान ही देगी और वो हमारी विनम्रता कमजोरी बन करके उभर आएगी। साधारण व्यवहार में हम एक दूसरे के साथ में विनम्र व्यवहार करें, अच्छा है, विनम्र होना चाहिए, हर व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, विनम्रता के साथ में वार्तालाप करना चाहिए। लेकिन यदि इस कलयुग के प्रभाव में आकर के यदि कोई व्यक्ति, सामने वाला, हमारी विनम्रता को बेवकूफ़ी मानने लगे और ये सोचने लगे कि ये तो विनम्र हैं, इनको तो
इनको तो पता ही कुछ नहीं है, इनके सिर के ऊपर से पैदा करके निकल जाएंगे। इनसे हम अपना, इनको हम मीठी बातों में लगाए रहेंगे और उसके बाद में जो है अपना काम करते चले जाएंगे। तो वहाँ विनम्रता का मतलब दूसरा होता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि विनम्रता को कमजोरी न बनने दें। विनम्र बने, विनम्र रहें, जहां तक संभव हो वहां तक विनम्र रहें, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सामने वाला अपनी विनम्रता का अनुचित लाभ ना उठाए, क्योंकि यदि उसने अनुचित लाभ उठाया तो यही विनम्रता जो हमारा गुण है वो हमारी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि मनुष्य के पास विनम्रता नहीं है तो कुछ नहीं है। विनम्रता के रहने से हमारी संगति अच्छे लोगों की रहती है, हमारे अंदर जो विचार हैं वो शुद्ध रहते हैं, हमारे चित्त में शांति रहती है, हमारे अंदर क्रोध की भावना कम हो जाती है, बल्कि एक तरीके से मान करके चला जाए तो क्रोध आता ही नहीं। विनम्रता से सारी चीज समाप्त हो जाती है और विनम्रता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां भले ही सामने वाला कर्मचारी आपसे कुछ ऊंची आवाज में बात करे, लेकिन आप यदि विनम्र हैं तो निश्चित रूप से विजय आपकी ही होनी है। क्योंकि कहा जाता है, एक विशेष बात है कि जोर से बोलना, शब्दों पर जोर दे करके बोलना या ऊंची आवाज में बोलना, वो ये सिद्ध करता है कि आपके तथ्यों में जान नहीं है, आपकी बात में जान नहीं है। तो इसलिए बड़े सहज भाव से, सहज रूप से विनम्र होकर के अपनी बात कहें, और विनम्र होकर के कही हुई बात का भी उतना ही असर होता है जितना कि जोर से कही हुई बात का हो सकता है असर ना हो, लेकिन विनम्रता से बात करेंगे तो उसका असर होता है। जैसे एक बात कही गई है, अक्सर हम लोग चूंकि सब जानते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र से हैं अधिकतर लोग, तो एक बात कही जाती है और देखा जाता है अक्सर कि मंच पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाते हैं, कोई से साहित्यकार, हम आप जैसे ही, तो अपनी रचना के लिए भूमिका बनाते हैं और भूमिका में इतना समय निकाल देते हैं जितना समय रचना के लिए नहीं होता। बड़े बड़े मंचों पर आप सब लोगों ने देखा होगा कि रचना की भूमिका में आधा घंटा निकाल दिया और 5 मिनट की रचना, तो फिर रचना का जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है। आपकी रचना में, आपके लेखन में, आपके विचारों में, आपके भाव में, आपके छंद शिल्प में यदि गुणवत्ता है तो आप सीधे सीधे अपनी रचना पढ़ेंगे, वो भी मर्मों तक पहुंच जाएगी। उस पर भी लोग, उसको भी लोग उतना ही पसंद करेंगे। और यदि बड़ी विनम्रता के साथ में इस बात को कहता हूं कि जो लोग प्रस्तावना देते हैं, भूमिका देते हैं अपनी रचना की, उनकी रचना भले ही कितनी अच्छी हो, किंतु उनके अपने मन में ये विश्वास नहीं होता, वो अपने आप में उनका आत्मविश्वास डगमगाया रहता है, वो स्वयं में कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनकी रचना अच्छी है। और जब लिखने वाला स्वयं ही कॉन्फिडेंट नहीं है
तो फिर दूसरा उस चीज को किस तरीके से पसंद कर पाएगा, कैसे उसको मान पाएगा। आप सीधे सीधे कोई रचना देंगे, आदमी पूरा सुनेगा उसको, और जब पहले ही भूमिका बना देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आगे आप क्या कहने वाले हैं, तो वो अन्य मनस्क होकर के सुनेगा। तो वही चीज है कि विनम्रता के साथ में जब आप किसी कार्य को करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के करेंगे तो सीधा सीधा असर पड़ेगा। लेकिन कभी भी जिस व्यक्ति के मन में कटुता छिपी हुई है उसके सामने विनम्रता का काम मत लीजिएगा, विनम्रता से काम मत लीजिएगा। कहा गया है शठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ उसी भाषा में बात कीजिएगा। अपनी विनम्रता को बरकरार रखिएगा, लेकिन यदि सामने वाला, हमको ये दिखाई दे रहा है कि सामने वाला हमारी विनम्रता को गलत अर्थों में ले रहा है या हमको कमजोर मान करके चल रहा है, तो उसको हमें उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए। ये भी विनम्रता में ही आता है। जैसे कि आपने सुना है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद के वाक्य का अर्थ क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए, अर्थात अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी किसी वस्तु की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यदि आपको कहीं कटु वचन भी बोलने पड़े तो वहां विनम्रता कमजोरी बन जाती है। वहां दूसरा आदमी ये समझता है कि इनमें तो कोई जान ही नहीं है, ये तो कोई किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं। तो अपनी विनम्रता को कमजोरी न बनने दें, उसका प्रयोग करें, विनम्रता का प्रयोग करें उचित स्थान पर, और जहां लगे कि सामने वाला कटुतापूर्ण व्यवहार, द्वेषपूर्ण व्यवहार, कपटपूर्ण व्यवहार करना चाहता है, तो वहां अपनी विनम्रता को कमजोरी न बनाए, क्योंकि ऐसे स्थान पर विनम्रता कमजोरी बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और आज एक और बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये वाक्यांश वाला जो सिलसिला है पिछले वर्ष 1 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। लगभग 11 महीने इसको पूरे होने को हैं अब, और अगले महीने 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो पूरा 1 वर्ष हो जाएगा। तो अब मैं ये चाहता हूं कि उस अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते वर्ष के मैं पुनः उसी रीति पर आ जाऊं जिस पर कि मैंने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। अर्थात सितंबर 2023 में मैंने जिस समय आज के वाक्यांश का या आज के शब्द का प्रारंभ किया था, तो उस समय इस मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट पर अपने वाचन के लिए समय केवल 5 मिनट रखा था, और उसके तुरंत बाद कवि के साथ कॉफी पर आ जाता था, और फिर उसके कुछ देर बाद हृदयांगन पर आता था। अब मैं धीरे धीरे ये चाहूंगा कि कल से वाक्यांश पर मुश्किल से 4 मिनट 5 मिनट, और उसके बाद में एक साथ कवि के साथ कॉफी पर उपस्थित रहूंगा, और कुछ देर के विराम के बाद में फिर हृदयांगन बीथिका पर आने का प्रयास करूंगा। तो कल से मैं अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक वाचन में कुछ परिवर्तन करने जा रहा हूं।
तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आसानी रहेगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं पुनः अपने पुराने रूटीन पर आने की चेष्टा कर रहा हूँ। एक लंबा समय हो गया है जबकि व्यवस्थाएं कुछ ध्वस्तीभूत सी होती लगी, कभी वाचन हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी आई, कभी कोई व्यवस्था में दिक्कत आई, कभी कहीं अव्यवस्था आई। लेकिन अब कुछ स्टेबिलिटी, स्थायित्व देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कल से समय यही रहेगा, 8:30 बजे मास्टरी फॉर एजुकेशन पर। मुश्किल से 5 मिनट वाक्यांश को बताना और हल्का सा 1-2 शब्द उसके विषय में कहना, अधिक कुछ नहीं। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सब अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे और उसके एकदम बाद कवि के साथ कॉपी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय भाई RPS चौहान जी, बहन संतोष तुलसियान जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी सब उपस्थित हैं। चारों की उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मैं चारों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कल इसी समय इस कार्यक्रम में फिर उपस्थित होना, तब तक आज्ञा दीजिएगा। सादर प्रणाम।